बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास थर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आपको पहले बता दूं आपके सारे साइंस पूरी सॉल्व्ड है। आप मेरे इसमें चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, क्लास 7 की प्लेलिस्ट से नाम है और पूरे क्वेश्चन आंसर सारे एक्सप्लेन्ड हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड। तो क्या होता है प्रोडक्शन, नए इंडिविजुअल्स जो आते हैं, प्रोडक्शन उनकी होती है वेजिटेटिव पार्ट में से, उनको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बी पार्ट है अ फ्लावर में हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, जिसमें या तो मेल के पार्ट्स होते हैं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर में, तो उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सी पार्ट है द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the another to the stigma of the same or of another flower of the same kind is known as pollination। ठीक है, मतलब pollen grains की जब ट्रांसफर होती है एक फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, उसको पॉलिनेशन कहते हैं। डी पार्ट है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन, तो उसको फर्टिलाइज करते हैं। फिफ्थ पार्ट है सीड डिस्पर्जल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ, सीड डिस्पर्जल कैसे होती है, विंड से, वाटर से और एनिमल से। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर हमें उनकी एग्जाम्पल देनी है। The different methods of asexual reproduction are vegetative propagation. It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. तो उसमें क्या होता है कि नए जैसे रूट्स ले ली, किसी की स्टेम ले ली, किसी की लीव ले ली, किसी की बड ले ली, उससे नए नए प्लांट्स को उगाया जाता है। ठीक है, अब ये देखो, ये रोज़ है, रोज़ की स्टेम कटिंग है। पोटैटो प्लांट, अब ये देखो इसमें नोड है और ये बड इन द एक्सिल है, दिखा रहे हैं। पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई, ठीक है, ये उसकी आइज हैं और उसमें से स्टेम स्प्राउट हो रहे हैं। जिंजर विद द न्यू प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम इट, ये देखो जिंजर में से नए प्लांट्स आ रहे हैं, तो ये दिखाया है। अब बडिंग, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, ठीक है, अब ये डिफरेंट मेथड्स है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखा रहे हैं। उसके बाद बडिंग है, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ऑफ वन स्पेसिफिक साइट। These buds develop into tiny individuals and when fully mature, detach from the parent body and becomes new independent individuals। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बडिंग में, ये ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा होता है, इसमें क्या होता है छोटे छोटे बड ग्रो करते हैं। ये बड्स जब बड़े हो जाते हैं और एक प्रॉपर टाइनी इंडिविजुअल होते हैं, अभी तो जब पूरा मेच्योर हो जाते हैं तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक नए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाते हैं। ठीक है, अब है बडिंग फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, algae grow and multiply rapidly and breaks up into two or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन में क्या बताया कि जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो एल्गी में होते हैं अवेलेबल, वो ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली, तो वो ग्रो करते वक्त उसके बाद उनका ब्रेक डाउन हो जाता है दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स को। अब ये जब दो फ्रेगमेंट्स जो दोनों होते हैं, ये एक नए नए इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आती है स्पोर फॉर्मेशन। द स्पोर्स आर asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं। हर एक स्पोर जो है वो हार्ड प्रोडक्टिव कोट से कवर अप होता है, जैसे हाई टेम्परेचर इनको इनके लिए खड़े रहता है, लो ह्यूमिडिटी के लिए, सो दैट वो सर्वाइव कर सके लंबे टाइम के लिए। और अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है, उस पर स्पोर जो होता है वो जर्मिनेट होता है और एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको एक्सप्लेन करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। When two parents are involved in reproduction, the method is called sexual reproduction। जब दो पेरेंट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उस मेथड को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस जाइगोट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल के जो गेमेट्स होते हैं वो फ्यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए ताकि जाइगोट प्रोड्यूस हो। So the zygote subsequently develops into an embryo which further develops into a new individual। अब जो zygote होता है वो फिर डेवलप होके एम्ब्रियो बनता है, जिससे एक नया इंडिविजुअल बन जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट नीडेड होता है। सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है। असेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग इज नॉर्मली सिमिलर टू पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो उसका छोटा सा बच्चा टाइप होता है, वो बिल्कुल पेरेंट की तरह होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग शोज वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, होंगे ही होंगे मतलब। असेक्सुअल में है यीस्ट, हाइड्रा, स्पेरोगरा एक्सेट्रा शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सब शो करते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल्स, ह्यूमन, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल सेक्सुअल की हैं, एनिमल्स, ह्यूमन, इंसेक्ट्स। और असेक्सुअल में है यीस्ट, हाइड्रा और स्पिरोगरा। अब वो कह रहे हैं स्केच करो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स को। अब ये देखो इन्होंने कर रखा। अब यहाँ पे स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ये यहाँ पे वो उसमें बनता है ओवरी में। ओव्यूल है ये। ठीक है, तो स्टेमन का एंथर है, फिलामेंट है, पेटल्स हैं, सेपल है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया गया है फ्लावर का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा में, सेम फ्लावर में। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में होता है कि पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाता है टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। अब सेकेंड पार्ट में है पॉलिनेटिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट सच एज विंड, वाटर, इंसेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे एजेंट की विंड, वाटर की, इंसेक्ट्स की जरूरत नहीं होती। सेल्फ पॉलिनेशन में एग्जांपल्स कौन से होते हैं, पीनट, सनफ्लावर। और क्रॉस के क्या होते हैं, मैंगो, रोज, ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। अब फ्लावर्स में कैसे होती है, वंस pollen grain spreads on the stigma, जैसे ही pollen grain जो होता है वो स्टिग्मा पे जाता है, गिरता है, इट प्रोड्यूसेस अ pollen ट्यूब। तो उससे क्या होता है, pollen ट्यूब बन जाती है। देखो नीचे जा रही है ना ट्यूब। ठीक है, उसके बाद द pollen ट्यूब पेनिट्रेट्स द स्टाइल। ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जर्मिनेशन ऑफ pollen grain। अब pollen ट्यूब जो है वो पेनिट्रेट करती है द स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। वो डायरेक्ट ओवरी में पहुंचती है। मेल न्यूक्लियस इज ट्रांसफर थ्रू दिस pollen ट्यूब। अब मेल का जो जर्म सेल होता है वो ट्रांसफर होता है इसमें। ठीक है, फाइनली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लिय टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवरी। तो उसके बाद ओवरी में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल के न्यूक्लिय का, और इस स्टेप को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। Now question number 8 is describe the various ways by which seeds are dispersed। अब अलग अलग तरीके हैं जिनसे सीड्स जो है डिस्पर्स होते हैं। वो क्या तरीके हैं, फर्स्ट है डिस्पर्सल बाय विंड। ठीक है, तो हवा से। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर लाइट वेट। कुछ के सीड्स बहुत हल्के से होते हैं और बिल्कुल हल्के बालों की तरह, और विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उन पे प्रेजेंट होते हैं। सच सीड्स फ्लोट ऑन एयर, वो हवा में तैरते हैं, एंड आर दस डिस्पर्स बाय विंड। ठीक है, वो विंड से ही डिस्पर्स हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल कौन से हैं, डैंडेलियन, मैपल या ड्रमस्टिक। अब कुछ हैं जो वाटर से डिस्पर्सल होते हैं। अब डिस्पर्सल बाय वाटर टेक्स प्लेस इन कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में, एंड इन सम विच ग्रो नियर अ वाटर बॉडी। सीड्स ऑफ वाटर लिली फ्लोट एंड दस डिस्पर्स बाय वाटर। अब कुछ के सीड्स वाटर लिली के जैसे फ्लोट करते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर से। द कोकोनट सीड हैज़ अ टफ फाइब्रस कवरिंग विच हैज़ प्लेंटी ऑफ एयर इनसाइड। दिस हेल्प्स द कोकोनट सीड्स इन फ्लोटिंग ऑन वाटर। ठीक है, तो अब डिस्पर्सल बाय एनिमल्स है। तो इसमें क्या है कि कुछ सीड्स के स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे, तो दे गेट स्टक टू द फर ऑफ एनिमल्स। वो एनिमल्स के फर पे चिपक जाते हैं, एंड दस गेट स्प्रेड टू डिफरेंट प्लेसेस, और वो अलग अलग जगहों पे स्प्रेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैंथियम, बेगरटिक एक्सेट्रा। सम सीड्स आर स्वेलोड बाय बर्ड्स। कुछ जो बीज होते हैं वो बर्ड्स या एनिमल्स खा जाते हैं, निकाल जाते हैं अंदर फ्रूट्स के साथ। सो दीज सीड्स गेट्स डिस्पर्स्ड विद बर्ड्स और एनिमल ड्रॉपिंग्स। तो जब जो वेस्ट पार्ट है एनिमल्स या बर्ड्स का उनसे बाहर आता है, तो ये सीड्स वहाँ पे डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्सल बाय बर्स्टिंग। सो सम फ्रूट्स बर्स्ट अपॉन व्हेन दे मैच्योर। तो कुछ फ्रूट्स जो हैं वो बर्स्ट होते हैं जब वो मैच्योर होते हैं। सो द फोर्स ऑफ बर्स्टिंग इज इनफ टू स्प्रेड द सीड्स। तो जो फोर्स है बर्स्टिंग की, वो सीड्स को स्प्रेड करने के लिए काफ़ी होती है। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं उनकी, लेडी फिंगर है, कैस्टर है, बैल्सम है। अब डिस्पर्सल बाय ह्यूमंस। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स स्पेशली ड्यूरिंग फार्मिंग। तो वो फार्मिंग में हेल्प करते हैं इनकी। अब आइटम्स को मैच करना है। बड, बड यीस्ट। आइज पोटैटो की होती हैं। फ्रेगमेंटेशन स्पैरोगेरा।
विंग्स, मैपल, स्पोर्स, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, इसमें स्पोर्स होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें टिक करना है आंसर राइट। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज, कौन सा होता है, लीफ, स्टेम, रूट या फ्लावर, तो फ्लावर। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेच्योर ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट, ओवरी जब मेच्योर हो जाता है उससे फ्रूट बनता है। अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज ब्रेड मोल्ड, है ना, ब्रेड मोल्ड में आप स्पोर दिखते हैं। ब्रायोफिल्म कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, कैसे, लीव्स से। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, वेट करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।